Hey everyone, my name is Komal and we are going to paper 2018 of IIT JAM. ऑर्गेनिक पोर्शन मैंने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, तो उस ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगी एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन द फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, तो लेट अस स्टार्ट दैट. जो भी क्वेश्चंस हमारे रह गए थे उस दिन हम लोग पहले वो करते हैं, और एक दो क्वेश्चंस और थे जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ कि शायद आपको उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हुई हो, तो थोड़ा सा मैं उसी क्वेश्चन को फिर से लेकर एक बार और एक्सप्लेन करूंगी, आप उसको फिर से देखना. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. जस्ट अ मिनट, क्वेश्चंस देखती हूँ कौन से रह गए थे हमारे. ठीक है, तो लास्ट एक क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए, ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, पर थोड़ा सा मैं इसको और एलोबरेट, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगी. देखिए, हमने ये एनिलीन लिया था. ठीक है, ये एनिलीन था. इस एनिलीन में आपने क्या रिएक्ट करना था, इसके साथ रिएक्शन करनी थी. डबल बॉन्ड O O E T. तो हमने क्या कहा, और ये एक्सिस में प्रेजेंट है ना, एक्सिस में प्रेजेंट है. तो क्या करेंगे, इस एनिलीन ने इसके ऊपर अटैक करा, ये यहां गया. ठीक है, उस दिन मैंने आपको ट्रिक बेसिस बताया था कि अगर आपको मैकेनिज्म नहीं भी पता है तो आप इसको बाय द ट्रिक और बाय द ऑप्शंस आप इसको इजीली कवर अप कर सकते हो. लेकिन मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म बेस्ड आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. ठीक है, तो आपके पास क्या आया ये. ठीक है, यहाँ बना N. ठीक है, अब ये दो H है, H H यहाँ पॉजिटिव. उसके बाद क्या आया, दिस वन, यहाँ पे माइनस आ जाएगा. 1 2 1 2. ठीक है, 2 कार्बन आ गया. फिर उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड O O E T. ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज. अब क्या होगा, देखिए, ये जो यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, ये नेगेटिव चार्ज वाला प्रोटॉन ले लेगा. तो ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया. ठीक है, इसने ये प्रोटॉन ले लिया, H ले लिया. ठीक है, ये एक्सिस में, क्योंकि ये एक्सिस में प्रेजेंट है तो इसने फिर से इसके ऊपर अटैक करा. ठीक है, इसने इसके ऊपर फिर से अटैक किया और हमारा क्या बना, ये यहाँ गया, ये चीज यहाँ गई. ठीक है, और फिर से मेरा इस नाइट्रोजन के ऊपर यही सेम टू सेम फिर से अटैच हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ से में H लव H है. ठीक है, ये 1 2 COOET, और यहाँ से सिमिलरली COOET. ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अभी पॉजिटिव ये इधर आया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गया, तो मैं यही रब करके एक ही स्टेप में मैंने कर दिया. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इसकी EPON ने बेस के साथ रिएक्शन कराई, देन H3O प्लस के साथ हमने की. तो देखो COOET है ना, मैं इसी को एक खोल कर लिख लूं. ठीक है, यहीं पे देखिए, C डबल बॉन्ड O OET. क्या है आगे, C डबल बॉन्ड O OET. ठीक है, आपकी किसके साथ रिएक्शन हुई है, यहाँ पर किसके साथ यहाँ रिएक्शन हुई है, बेस के साथ, है ना. बेस के साथ यहाँ रिएक्शन हुई, तो बेस क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है. तो हमारा इन दोनों यहाँ से देखो, कार्बोनिल के साथ जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो एसिडिक प्रोटॉन है. तो बेस ने एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करा तो नेगेटिव का चार्ज आया, और इस नेगेटिव चार्ज ने कार्बोनिल के ऊपर अटैक किया, और ये क्या हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ नीचे आया, तो यहाँ से OET लीव कर गया. फाइन, और देखो कितने नंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से. ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये 6 मेंबर कैसे बनी. ठीक है, ये हमारी 6 मेंबर रिंग जो बनी. देखिए, इसने इस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक किया CO माइनस, और ये देखो दो कार्बन के बाद यहाँ कार्बोनिल आया, ये यहाँ से OET लीव कर गया, और इसके ही नेक्स्ट कार्बन पे मतलब कि यहाँ की बात करूंगी मैं, तो क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1 2
6 कार्बन नंबर, नहीं मैंने कार्बन सही लिया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आर देयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको ये करेंगे, इसने इसके ऊपर अटैक किया और ये लीव कर गया, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 ये नाइट्रोजन को मैं काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 और 3 नंबर पे हमारा मेरा कार्बोनिल प्रेजेंट है, 3 नंबर पे कार्बोनिल प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो मेरा 3 नंबर पे 1 2 थर्ड पे 1 2 थर्ड पे मेरा कार्बोनिल प्रेजेंट है, मतलब कि मेरा ऑप्शन कौन सा आ गया, 2 को छोड़ के यहाँ पे मैं एक कार्बन मिस कर रही हूँ, ठीक है। 2 को छोड़ के यहाँ पे एक प्रेजेंट हो गया हमारा इस तरह से, ठीक है, ये कार्बन। और ये क्या हुआ जो नीचे है, अब ये क्या था, यहीं से देखो C डबल बॉन्ड O OEP है। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या हुआ, बेस था NaOH था, इस NaOH ने क्या किया, ETOH बाहर कर गया और ये क्या बन गया COOH, और COOH जो बन गया ये एज अ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा और फिर से ये क्या बन जाएगा हमारा लास्ट वाला ऑप्शन नंबर हमारा बी मेरा बन जाएगा प्रोडक्ट। फाइन, देख लेना, ठीक है। जैसे किया है मैंने मैकेनिज्म, मैंने आपको फिर से बता दिया, ठीक है। ये था हमारा प्रोडक्ट। फाइन, समझ गए 6 फॉर्मेट बना कैसे, 1 2 3 4 5 6, इस वाले पे कार्बोनिल आया, 1 2 3 पे कार्बोनिल, 1 2 3 पे कार्बोनिल, यहाँ मेरा COOET था, C डबल बॉन्ड O ET था, मैंने आपको इसको बोला बेस ने अटैक करा, COOH आया, फिर एज अ कार्बन डाइऑक्साइड वो यहाँ से बाहर चला गया, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये इसका मैकेनिज्म था जो हमने उस दिन किया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा on the reaction with NaNO2 and HCl, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे जब हम लोग, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमारा अमीनो एसिड्स का, वो आपको वो बताना है, ठीक है। ये देखो आपके पास ये है साइक्लोहेक्सेन रिंग्स बनी हुई है, ठीक है। मैंने आपको उस दिन बताया भी था ऐसा कि NaNO2 और HCl हो तो आपके पास एक NH2 आता है ग्रुप, ठीक है। NH2 आपके प्रोडक्ट्स में आपको पता होगा, एक तो अगर मैं बीच की बात करूं तो बीच में जब मैं रिएक्शन करती हूँ तो N2+ बनता है और N2+ बनने के बाद फिर से क्या बन जाता है, NH2 बन जाता है। तो मैंने आपको सीधा बताया था, वहां तक तो मेरा NH2 और OH2 ग्रुप मेरा लगेगा। लेकिन बात क्या है इस क्वेश्चन में कि इन सब 4 के 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद मेरा प्रोडक्ट ही देगा, जो मेरा प्रोडक्ट ये बना हुआ है ना, हमारा ये प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब 5 मेंबर रिंग बनेगी। 5 मेंबर रिंग से आप समझ सकते हो कि आपके ऑप्शन में, मतलब कि आपको प्रोडक्ट उसने कहा है और ये बोला कि कौन से स्टेप से मैं जाऊंगी, तो ऑप्शन में जो मेरा आंसर में मेरा 5 मेंबर रिंग बनेगा, तो इसका मतलब क्या है कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब एक कार्बन में से 6 कार्बन में से यहाँ से एक कार्बन लीव करके गया, तभी तो 5 मेंबर रिंग बनी है, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको मैं एक बात बताऊं, देखो हम एक स्टेप से चलते हैं, ठीक है। ये मेरा इक्वेटोरियल, ये मेरा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर आता है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्यों आता है, बल्कीनेस होने की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन ही प्रेफर करते हैं हम लोग इसकी, ठीक है। फर्स्ट मेरा क्या है, NH2 और OH, ठीक है। तो मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, 5 मेंबर प्रोडक्ट चाहिए, मतलब कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपको मैं बात बताती हूँ, देखो यहाँ से क्या ग्रुप लीव करता है आपका NH2 ग्रुप और OH, यहाँ से NH2 ग्रुप और यहाँ इसके देखो एक्सियल पोजीशन पे H है, ये और ये यहाँ से जाएंगे, NH3 बाहर निकल जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगी, ठीक है। मतलब एक चीज देखो, आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि अपोजिट साइड जो ग्रुप होते हैं ना, कि वही लीव करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, हमें अपोजिट साइड ग्रुप ही लीव करते हैं हमेशा, और अगर अपोजिट साइड ग्रुप लीव कर रहे हैं तो यहाँ कार्बन तो कार्बन के 66 कार्बन ही रहे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी यहाँ पर, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो ये प्रोडक्ट मेरा नहीं बनेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर मेरा ए जो है वो क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन में आपको दे रखा है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप में, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो तो मतलब हर एक ऑप्शन में टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप यही लगा है इक्वेटोरियल पोजीशन में, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है, वो ठीक है। NH2 ग्रुप यहाँ पर है और OH यहाँ पे है। अब देखिए इस इक्वेटोरियल को, ये इसके अपोजिट में क्या होगा, ये इसके अपोजिट में ये, और इसके अपोजिट में ये चीज, ठीक है, ये दिस वन, ये यहाँ है तो इसका अपोजिट ये वाला हुआ और इसके अपोजिट में ये होगा। अब देखो
जब ये NH2 लीव कर रहा है, NH2 आपका लीव कर रहा है, तो मेरी ये वाली जो रिंग, ये वाली जो बॉन्ड है इसके ऊपर ऐसे अटैक करती है और NH2 यहाँ से लीव कर जाता है, ठीक है, और एज NH3 प्रोटोन लेके बाद में, तो मतलब रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे क्या है, मतलब ये देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन जाएगी और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। मतलब एक तो ऑप्शन ये बनेगा। देखो आपको जरूरी नहीं होता ऑर्गेनिक में कि आपको हर चीज का मैकेनिज्म आए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बेस आपको अप्रोच करना आना चाहिए। मैंने क्या बताया, इसके इक्वेटर, इसके अपोजिट साइड ग्रुप ये है, यहाँ का अपोजिट ये, इसने अटैक किया, ये लीव कर गया, ये लीव कर गया, तो कितना ये क्या बच गए 5, ठीक है, 5 कार्बन बच गए और मुझे 5 ही चाहिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन मेरा क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर C क्या है, देखो क्या है यहाँ पे, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप यहीं पर है और आपका NH2 यहाँ पर है और OH यहाँ पर है। अब देखिए अब क्या होगा, इसके यहाँ पर है, ठीक है, अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड ये है, तो वही चीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये इसने यहाँ अटैक किया, ये लीव करेगा तो एक कार्बन गया और ये चीज यहाँ पर आई, ठीक है, और C डबल बॉन्ड, मतलब इसने यहाँ अटैक किया, 5 मेंबर रिंग बन गई, 5 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 मेंबर रिंग बन गई और ये डबल बॉन्ड ऊपर गया CHOOH, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हाँ ये ऊपर चला गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, समझ आ गई। तो ये क्या हुआ आपका, ये 5 नंबर रिंग आपका बन गई और यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे गई, मतलब रिंग कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हुआ, तो ऑप्शन दिस वन ऑप्शन इज करेक्ट। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं, इस ऑप्शन में क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन ठीक है, यहाँ NH2 ग्रुप रखा है, यहाँ पे OH ग्रुप रखा है, ठीक है, OH ग्रुप है। अब ये दोनों आपस में क्या है, एक्सियल पोजीशन पर है, तो ऐसे इसमें दोनों कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकती है, ठीक है, इसके एक्सियल पर OH है, इसके एक्सियल पर यहाँ है, तो बेसिकली ऑप्शन दिस वन एंड दिस, मतलब B एंड D ऑप्शन आर द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना मैंने आपको अपोजिट साइड ग्रुप को बताया है, इक्वेटोरियल की अपोजिट साइड कैसी, कहां से उसने रिंग कॉन्ट्रैक्शन किया और उसमें कैसे किया, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कार्बीन। कार्बीन के लिए मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो कार्बीन के लिए अगर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो आपको कार्बीन के बारे में पता होता है। मैंने थोड़ा सा हल्का से क्वेश्चन मेरा आया था तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कार्बीन क्या होता है, एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है और पाई इंसर्शन करता है। हमने लास्ट एग्जाम पेपर में हमने ये बात, ये क्वेश्चन में कार्बीन इंसर्शन में आया था, तो मैंने आपको बताया था कि कार्बीन क्या करता है, पाई इंसर्शन करता है। तो ये कार्बीन है मेरा और कार्बीन क्या करेगा, पाई इंसर्शन करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट न्यूट्रल स्पीशीज है, यस। सी ऑप्शन है कि pi insertion sigma pi can insert into the pi bonds and sigma bonds. Yes, carbene can insert in the pi bonds and can insert in the sigma bonds. So this option is correct. B option में क्या है हमारा, carbene is a intermediate in a Curtius rearrangement. Curtius rearrangement में carbene intermediate बोल रहा है, वो कि carbene intermediate होता है, no. Curtius rearrangement में मेरा जो intermediate बनता है वो बनता है नाइट्रीन और नाइट्रीन बनता है Curtius में। कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में मेरा जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है नाइट्रीन और यहाँ उसने बोला है कि कार्बीन बनता है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, फाइन। तो ऑप्शन कार्बीन इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, दिस इज द करेक्ट वन। एंड सेकंड ऑप्शन जो हमारा मतलब बेसिकली इसमें सी है, वो ऑप्शन क्या है कि कार्बीन कैन इंसर्ट बोथ इन द सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स, यस, दीज टू ऑप्शंस आर द करेक्ट आंसर, फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने हैं आपके, वो बताना है आपको। किसमें बताना है, देखिए स्क्वायर प्लेनर शेप है आपकी, प्लैटिनम Py NH3 BrCl, आपको क्या बताने हैं, इसके करेक्ट पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं। देखो क्या करते हैं इसमें, स्क्वायर प्लेनर है ये, प्लैटिनम यहाँ रखा, आप किसी एक को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। मैं pyridine को कर रही हूँ, Py is pyridine, एक बार क्या रखा मैंने NH3 रखा, ब्रोमीन रखा और Cl रखा, ठीक है। आपको पता है ये स्क्वायर प्लेनर शेप है, क्या है, स्क्वायर प्लेनर। और एक बात और डिस्कस करते हैं, अगर कोई भी स्क्वायर प्लेनर होगा तो उसमें POS प्रेजेंट होगा। व्हाट इज POS?
POS इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। और कोई किसी भी स्क्वायर प्लेनर की मैं बात करती हूँ तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। फाइन, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमें आइसोमर्स बताने हैं, तो मैंने प्लैटिनम को यहाँ फिक्स रखा और पेरिडीन NH3Cl और ये। अब देखो कैसे बनाते हैं, अगर आपको आइसोमर्स ड्रॉ करने होते हैं तो आप एक चीज को फिक्स रखिए और बाकी उसके अपोजिट वाला ग्रुप चेंज करते जाएंगे। मैं पेरिडीन को यहाँ पे फिक्स रखती हूँ, तो मैं नेक्स्ट में क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे पेरिडीन फिक्स रखा, एक बार ब्रोमीन इसके अपोजिट साइड पे है, नेक्स्ट में क्या करती हूँ NH3 अपोजिट साइड पे होगा, और कहीं पे भी Cl लगा दीजिए, Br लगा दीजिए। थर्ड ऑप्शन में, थर्ड वाले में क्या करेंगे, पेरिडीन को तो आपने फिक्स रखना है, एक बार आपने अपोजिट पे ब्रोमीन लगाया है, नेक्स्ट में अमोनिया लगाया है, थर्ड में आप Cl लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ NH3 बन गया, यहाँ पे क्या है ब्रोमीन। तो दीज थ्री आर द स्टीरियो पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स। और भी बनते हो तो आप बनाकर देख लेना, पर यही एग्जिस्ट करते हैं, यही बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इन दिस आर द 3। फाइन, तो 3 पॉसिबल आइसोमर्स आर देयर। Among the following hydrocarbon, how many of them give rise to 3 groups of proton NMR peak of 2:3 integration? ठीक है, 2:3। आपको जो 3 दे रखे हैं, आप उसने आपको बोला है इन 3, जो आपको 3 बनाकर दिया है ना, इसने आपको बोला है इन में से कौन सा ऐसा है कि आपको 2:3 में आपको NMR पीक देगा। ठीक है, तो एक इसमें क्या दिया है, फर्स्ट में देखो ये दिया है, मैं इसकी बात करूं, ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये क्या है, सिमेट्रिकल है। कैसे पता लगा मुझे सिमेट्रिकल है, पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं इसको अगर मैं पार्टीशन करती हूँ तो 3 कार्बन आर देयर एंड 3 कार्बन आर देयर। फाइन, तो सिमेट्रिकल है ये, और वैसे भी आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 कार्बन आर देयर इन दिस पोजिशन, 2 कार्बन आर देयर इन that position, 2 hydrogens are there, 2 hydrogens are there in that carbon, 2 hydrogens are present in this carbon, 2 are present in this carbon, 2 hydrogens are present in this carbon, and 3 hydrogens are there in the terminal carbon, and 3 hydrogens are there at the terminal carbon. Fine, और हम ये कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल है, तो पता लग गया ना ये आपको सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो देखो ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, देखो हम नाम देते हैं आपको, नहीं सब 1 1 डैश 2 2 डैश एंड 3 डैश, आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, तो 1 मतलब इस पे कितने हुए हाइड्रोजन्स, 4 हाइड्रोजन्स, नेक्स्ट पे कितने हुए 2 एंड 2 4 हाइड्रोजन्स, नेक्स्ट पे कितने हुए 3 एंड 3 6 हाइड्रोजन्स। आप इसको कट करते हैं तो 2:3। तो यही आपसे पूछा था इसमें कि 2:3 जो है इंटीग्रेशन रेशियो, इनमें से किस आइसोमर में एग्जिस्ट करती है, तो मेरा एक तो ये हो गया। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, आपके पास कार्बन काउंट करिए 1 2 3 4 5 कार्बन आर देयर, और क्या ये सिमेट्रिकल है, खुद सोचो सिमेट्रिकल है। देखो सिमेट्रिकल, आप सिमेट्रिकल तो आप देखो सिमेट्रिकल तो बेसिकली इसमें POS, अगर मैं बात करूं यहाँ से कट करूंगी तो हाँ ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये वाला बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला ऐसे कट हो रहा है ना सेंटर से, मतलब ये ऐसे है रिंग, ये सोचो ये सेंटर में है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो मुझे ये यहाँ से सेम लगा, ये यहाँ से सेम लगा और ये बाइसेक्ट कर गया। फाइन, तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और टर्मिनल पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, आपको जैसे समझ में आता है, मैं आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से प्रेजेंट है हाइड्रोजन भी। तो देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यहाँ पे कितनी 2 हाइड्रोजन, रेशियो 4:3 एंड 3 6, कितनी 1:2:3। तो आपने तो क्वेश्चन में तो आपसे पूछा था 2:2:3, तो ये तो क्या हो गया रोम। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रोम। तो नेक्स्ट करते हैं, इसमें तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो ग्रुप आपका लगा हुआ है, ये देखो बेंजीन बना है यहाँ पर, और बेंजीन के बाद
ठीक है, ऐसे है। अब देखो, अब ये इस तरह से जब कोई स्ट्रक्चर है ना, तो ये 4 जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये 4 जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये क्या है, सेम है। ठीक है, ये सेम है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया ना, तो ये क्या है, सेम। और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, ये भी 2 हाइड्रोजन आपस में सेम हो गए, ये 3 हाइड्रोजन है, और लास्ट पर भी 3 हाइड्रोजन है। अब देखो, जब इस तरह से हो, अब देखो, अब मैं एनएमआर की बात करूंगी तो इनका एक ही सिग्नल आएगा, इसका एक सिग्नल आएगा, और इन सब का, इन प्रोटॉन्स का एक ही सिग्नल आएगा। फाइन, तो देखो रेशियो देखते हैं, 2 4 4 रेशियो, ये भी 4 प्रोटॉन्स है, 4 रेशियो 3 and 3 6, 2 रेशियो 3, तो आपके कितने बन गए, 2 रेशियो 3, और आपको यही चाहिए था 2 रेशियो 3। तो बेसिकली इसमें कितने एग्जिस्ट करेंगे, आंसर इज 2। एक इसमें यहाँ इसमें इस आइसोमर में एग्जिस्ट कर रही है आपकी रेशियो NMR इंटीग्रेशन रेशियो 2 रेशियो 3, और एक इसमें एग्जिस्ट कर रही है आपकी NMR इंटीग्रेशन रेशियो 2 रेशियो 3। राइट, देखिए, देखो ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स, ये भी क्वेश्चन हमने उस दिन किया था, पर मैं थोड़ा सा दोबारा बता रही हूँ उसको। पॉसिबल आपको स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं, मैंने आपको बताया था उस दिन, उसमें एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देखो फॉर्मूला इज 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर n by 2 - 1, where n is the number of chiral centers. So 2 chiral centers are there. 2 की पावर 2 - 1 plus 2 की पावर 2 by 2 - 1, that is 2 की पावर 1 plus 2 by 2 1 - 1, that is 0। तो कितना हुआ 2, और किसी की पावर 0 होती है तो 1, कितने आए यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स 3। और उस दिन मैंने इसको डिटेल में आपको बताया भी था कि किस तरह से लास्ट जो होता है आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो वो नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का देखिए, 12th क्लास का क्वेश्चन है आपका, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, elemental analysis of organic compound having the composition C is equal to कार्बन परसेंटेज दे रखी है, हाइड्रोजन परसेंटेज दे रखी है, और आपको कार्बन कितने प्रेजेंट है इस एटम में आपको वो कैलकुलेट करने हैं। देखिए, देखो कार्बन की रेशियो कितनी है, 39.9। आपके पास है, आपको क्वेश्चन समझ में आया, एलिमेंटल एनालिसिस उसने करी है, उसने बोला है कार्बन आर प्रेजेंट इन 39.9%, हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 6.7%। इफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 39.9% एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 6.7%, तो आप बताओ हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। आप कैसे बताएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे एंड 100 में से माइनस करेंगे, ऐसे ही करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ऑक्सीजन किस परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है आप कैलकुलेट करते हैं, तो आपका आता है 53.4 अप्रोक्सीमेटली। आप करेंगे इन दोनों को प्लस करते हैं और 100 में से माइनस करते हैं, तो अप्रोक्स 53.4% में ये प्रेजेंट है। एम्पेरिकल फॉर्मूला आप करते थे, अब कार्बन का मास कितना है 12, ये 1, ये 16 हो गया, 12, 1 and 16। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना याद होगा, आपने 12th स्टैंडर्ड में भी किया है। कैसे करते हैं, जितनी परसेंटेज गिवन होती है आप बॉक्सेस बनाते थे, आप लिखते थे या एलिमेंट, फिर नेक्स्ट ऐसे बॉक्स बनाते थे, और नेक्स्ट में लिखते थे परसेंटेज, फिर नेक्स्ट में लिखते थे एटॉमिक मास, फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या करते थे, आप उसको इन दोनों को डिवाइड करते थे, ऐसे ही करते थे ना। तो 39.9 डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ से क्या करेंगे 6.7 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ क्या करेंगे 53.4 डिवाइडेड बाय 16। जब आप इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 3.325। इसका कितना आएगा 6.7, तो यहाँ कितना आएगा 3.3। तो अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल्स टू 3, it is equals to approximately 6 and it is approximately 3। फाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ, C 3 है, H 6 है और O 3 है, मतलब C3H6O3। फाइन, ये आपका
क्या आया आपका फॉर्मूला बन गया। लेकिन उसने बोला है तो इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 180, अगर मॉलिक्यूलर वेट आपका कंपाउंड का 180 है, नंबर ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, उसने पूछा है कि कार्बन एटम कितने प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल में। देखो आपको कार्बन के कितने एटम्स उसको बताने हैं ना, कि आपको कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, और टोटल मास उसने कितना दिया है 180। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। अगर आप इसको क्या करते हैं, आप इसका पहले मास कैलकुलेट करो। C3H6O का C3H6O3 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हो 48 प्लस 6 36 प्लस 6 प्लस 48 90 है ना, 90 आया। अब देखो, अब इसका आपको टोटल मास 90 आया। अब आपको उसने बोला हुआ है कि क्या, यहाँ मान लो x है, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास गिवन में दे रखा है उसने 180 जो मेरा है, मॉलिक्यूलर वेट इज 180 है आपका। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो 90 2 जा 180, 90 2 जा 180, मतलब x अगर आपका 2 हो तो 90 2 जा 180। फाइन, तो इसका मतलब मैंने इसको कर दिया C3H6O3। ठीक है, आपने 2 से करा तो क्या बन गया C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला बन गया। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 6। इसी तरह से अगर वो क्वेश्चन में ऐसा बोल देता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट, तो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 12, और अगर ऑक्सीजन पूछ लेता तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 6। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं इसमें 2018 पेपर की। तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डू इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल स्टार्ट करूंगी इसी पेपर की। ठीक है, इन केस एनी भी क्वेरी है तो आई एम अवेलेबल टू यू, मुझे आप बस बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट क्वेश्चन। फाइन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।